पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि जियांगन क्षेत्र से पेंग लियांगू बहुत सारे सोल्जर के साथ लिनहाई शहर में दक्षिण की ओर आ जाता है और उन सबको आगे बढ़ते हुए एक म्यूटेंट देख रहा था दूर से और उस म्यूटेंट के हाथ में लाइटनिंग मैग्नेट गन रहता है। उसके बाद वहां पर बहुत ज्यादा लाइटनिंग होने लग जाता है उसके हाथों में और हम सब देखते हैं कि वहां पर वो म्यूटेंट एक गोली चला देता है और तभी हम सब देखते हैं कि लीडर थोड़ा सा साइड हो जाता है और वहां पर एक सोल्जर रहता है, उसके सीने से पार हो जाता है वो बुलेट और उसका पूरा बॉडी में पूरा लाइटनिंग होने लग जाता है। उसे देखकर बहुत सारे सोल्जर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और अब वहां पर वो सोल्जर गिर जाता है धरती पर और हम सब देखते हैं कि उसके अगल बगल बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। तभी वहां पे पेंग कहता है कि हालांकि मैंने दूर दूर तक देखा था, ना ही कोई म्यूटेंट ना ही कोई सोल्जर मुझे दिखा था, लेकिन यह अकेला है और इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि यह मुझ पर हमला कर दिया। हालांकि मैं साइड हो गया तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे एक सोल्जर यहाँ पर घट चुका है जो कि इसे नहीं मरना था। तभी पेंग कहता है कि आखिरकार तुम मेरे शक्तियों के बारे में नहीं जानते हो, नादान हो, इसीलिए तुम मुझ पे हमला कर दिया है। आखिरकार मैं तुम्हें अब अपनी शक्ति को दिखाता हूँ, उसके बाद तुम बचने वाले नहीं हो, तो हालांकि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब हम सब देखते हैं कि वहां पर पेंग बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपनी एबिलिटी का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके पूरे बॉडी में येलो कलर का लाइट हो जाता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब नियोन देश से 13 म्यूटेंट आए हो जो कि एक गैंग में है, तुम सबको एक ही झटके में मैं खत्म कर दूंगा, तो तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब हम सब देखते हैं कि पेंग किंग कांग पावर्स की वजह से, जो कि एक विनाश वाला पावर है, उसकी वजह से वो वहां पर आम सोल्जर से काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसके बाद हम सब देखते हैं कि उसके पीछे एक गोल जैसा येलो कलर का रहता है, वो बहुत ज्यादा लाइटनिंग कर रहा था, जिसकी वजह से वहां पर आसपास वाले सोल्जर रहते हैं उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अब हम सब देखते हैं कि पेंग बहुत ही बड़ा होने के बाद वहां पर मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने वाला था, वो देखता है कि आखिरकार यह कैसा धुन है, आखिरकार यह म्यूजिक मेरे सोल्जर तो नहीं बजा रहे हैं, तो आखिरकार यह बजा कौन रहा है। और अब हम सब देखते हैं कि उस म्यूजिक के कारण वहां पर पेंग अपनी शक्तियों पर से कंट्रोल खोने लगता है और फिर कहता है कि यह नहीं हो सकता, ये कोई आम म्यूजिक नहीं है, आखिरकार ये म्यूजिक किस प्रकार का है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह म्यूजिक बजाने से अपनी शक्तियों पर से कंट्रोल खो देता है कोई भी म्यूटेंट। और अगर यह म्यूजिक बजता रहा तो मेरे जितने भी सोल्जर है वो भी मारे जाएंगे और मैं भी मारा जाऊंगा, तो मुझे कुछ करना ही होगा आखिरकार। तभी हम सब देखते हैं कि इस म्यूजिक के कारण पेंग को बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रहा होता है और आसपास जितने भी सोल्जर रहते हैं उसमें से सोल्जर कुछ कहते हैं कि बॉस अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस म्यूजिक के कारण हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही हम मारे जा सकते हैं। अभी हम सब देखते हैं कि पेंग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए भी सोच रहा होता है, उसके बाद अपना कान बंद कर लेता है और कहता है कि तुम सब भी जल्दी जल्दी अपना कान बंद कर लो, क्योंकि यह म्यूजिक जब तक तुम्हारे कानों में जाता रहेगा तुम सब अपना आपा खोते रहोगे, तो जल्दी जल्दी करो मेरे सोल्जर, अपने अपने कानों को बंद करो। उसके बाद हम सब देखते हैं कि आसपास जो सोल्जर रहते हैं वो अपने कानों को बंद करते हैं, लेकिन कुछ सोल्जर रहते हैं वो अपने आपा अभी भी खोए हुए रहते हैं। अभी हम सब देखते हैं जो दूर खड़ा हुआ म्यूटेंट रहता है जिसके हाथों में अभी भी लाइटनिंग मैग्नेट गन रहता है, वो कहता है कि आखिरकार रेल गन की वजह से तुम सब ऐसे हो गए हो और इसी टाइम का कब से इंतजार कर रहा था कि जब तुम अपना आपा खो दोगे तो मैं इस टाइम का फायदा उठाकर तुम पे हमला करूंगा। और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पर वो म्यूटेंट लाइटनिंग मैग्नेट गन से एक वार कर देता है। तभी हम सब देखते हैं कि पेंग को जाकर बुलेट लगता है तो वो बहुत ज्यादा उसके शरीर में लाइटनिंग होने लग जाता है और हम सब देखते हैं कि वो कहता है कि इससे तुम मुझे नहीं मार सकते। और अब हम सब देखते हैं कि लिनहाई शहर के पश्चिम की दिशा में एक म्यूटेंट रहता है जो कि जियांगन क्षेत्र के बहुत सारे सोल्जर के साथ रहता है और यह म्यूटेंट जो कि पश्चिम की दिशा में आया है उसका नाम है ली तियांगलोंग। ली तियांगलोंग है जो यूनझाओ शहर का लीडर है। और तभी हम सब देखते हैं कि ली के कानों में एक ब्लूटूथ डिवाइस रहता है और उधर से कोई कह रहा होता है कि हेइंग शहर का पेंग जियालू है जो कि दक्षिण की दिशा में गया था और जियांगन क्षेत्र के बहुत सारे सोल्जर के साथ गया था, बदकिस्मती से उस पे हमला हो गया और न्यून देश से जो 13 म्यूटेंट आए थे उसी में से हमला कर दिया होगा और वहां पर बहुत सारे सोल्जर घायल हैं और इसलिए मैं चाहता हूं कि क्या हम वहां जाकर उनका सहायता कर सकते हैं या नहीं। और इतना सुनते ही ली अपने मनी मन में सोचने लग जाता है कि यह अच्छा नहीं हुआ कि पेंग जियालुओं पर हमला हो गया, लेकिन यह कुछ ही शक्तियों का यूज कर सकते थे, लेकिन यह मुझे नहीं पता कि उनके पास जाने के बाद मैं उनका साथ दे पाऊंगा या नहीं। तभी ली को आवाज आता है और तभी दिल ली देखने लगता है बिल्डिंग की ओर में कि आखिरकार कौन यहाँ पर आ सकता है और वो फिर चिल्लाने लगता है कि कौन हो यहाँ पर। तभी हम सब देखते हैं कि ली के पीछे जो नियोन देश से 13 म्यूटेंट भागा था उसमें से एक तलवारबाज रहता है जो कि तलवार अच्छे से चलाता है, वो ली के पीछे आ चुका था और ली को छोड़कर बाकी सारे सोल्जर उसी को देख रहे थे और वहां पर सारे सोल्जर यह देखकर घबरा जाते हैं कि आखिरकार यह कौन है और अचानक यहाँ पर कैसे आ गया। तभी हम सब देखते हैं कि वहां पर नियोन देश से जो म्यूटेंट आया था वो अपने तलवार को
को निकालता है और अपनी एबिलिटी के साथ वहां पर यूज करता है। और हम सब देखते हैं कि रेड कलर का लाइट आता है जो कि तलवार की तरह एकदम पूरा धारेदार रहता है, वो उसकी एबिलिटी के कारण ऐसा हुआ था। और अब हम सब देखते हैं जो नियोन देश से म्यूटेंट आया था उसके तलवार वाली एबिलिटी के कारण एक ही वार में सारे वहां पे जितने भी सोल्जर रहते हैं उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। और इस नज़ारे को देखने के बाद ली बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है और कहता है कि मैं तो बस सोच ही रहा था और ये कब आया यहाँ पर। तभी वहां पे उस म्यूटेंट से बहुत ज्यादा ली चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे लगा कि हम पश्चिम की ओर से आने वाले हैं और हम सब यहाँ पर छिपे हुए हैं। इतना कहने के बाद भी वो भी म्यूटेंट कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी ली अपने मनी मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार इस म्यूटेंट का पावर कितना खतरनाक है, एक ही झटके में सारे सोल्जर का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद हम सब देखते हैं कि ली पे हमला करने के लिए यह नियोन देश वाला म्यूटेंट बहुत ज्यादा तेजी से जाने लगता है उसकी तरफ में। और वहां पर ली बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि आखिरकार अब मुझे करना क्या चाहिए। तभी हम सब देखते हैं कि जियांगन क्षेत्र के मुख्यालय केंद्र में यह सब लाइव देखा जा रहा होता है कि आखिरकार पश्चिम की दिशा में क्या हुआ है, दक्षिण की दिशा में किसके साथ क्या हो रहा है। तभी हम सब देखते हैं कि इस नज़ारे को तू यू ली अपने आंखों से देखता है और फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां पर हाथ को पटकते हुए कहता है कि आखिरकार जियांगन क्षेत्र से यहाँ से जो जो म्यूटेंट गए थे नियोन देश के 13 म्यूटेंट को मारने के लिए, इस मिशन को पूरा करने के लिए गए थे, वो सब अपने अपने शहर के लीडर हैं। लेकिन क्या नियोन देश वाले को उससे तो हार जाना चाहिए। लेकिन नियोन देश से जो 13 म्यूटेंट भागे हुए हैं क्या वो सच में उनमें बहुत ज्यादा शक्ति है? और इस टाइम पे मैं क्या करूं? अब मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है कि आखिरकार मुझे करना क्या चाहिए। और इतना कहने के बाद तू यूली खड़ा हो जाता है और कहता है कि आगे क्या होता है देखना होगा। तभी हम सब देखते हैं कि वहाँ पे दो बंदे रहते हैं जो कि लाइव दिखा रहे होते हैं तू यूली को। तभी वहाँ पे तू यूली सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो सब दक्षिण की तरफ से जाने वाले थे, पश्चिम की तरफ से जाने वाले थे, लेकिन उन सबको पता कैसे लगा? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जियांगन क्षेत्र में से एक खबर को कोई लीक कर रहा है? अभी किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। और जब ऊपर लेवल वाले कमांडर को कोई भी संदेश भेजा जाता है तो वो बाहरी दुनिया ना ही कोई नेटवर्क को हैक कर सकता है, ना ही कोई शहर ऐसा कर सकता है कि वो संदेश को जान सकता है, पूरा गुप्त रखा जाता है। तभी वहाँ पे तू यूली देखता है कि एक और म्यूटेंट पकड़ा गया कि वो किधर से जा रहा है। क्या ऐसा कोई हो सकता है कि 13 म्यूटेंट जो नियोन देश से भागकर यहाँ पर आए हैं, जो लिनहाई शहर में छुपे हुए हैं, एक्लिप्स टीम के नाम से जाना जाता है, जिसमें से कोई ऐसा है जो कि पता लगा लेता है और पूरे क्षेत्र को वो सब फिर कवर कर लेते हैं कि हम पर हमला होने वाले और किधर से होने वाले, वो सब पहले ही पता लगा लेते हैं और अपने शहर को कवर कर लेते हैं। तभी हम सब देखते हैं ली गुओ कियांग को जो कि काफी सारे जियांगन क्षेत्र वाले मिलिट्री फोर्स के साथ आए थे। तभी हम सब देखते हैं कि ली गुओ कियांग कहते हैं कि आखिरकार मेरे सामने एक ही म्यूटेंट है और इसे हराना बहुत ही आसान है क्योंकि हम 40 से 50 हैं और हमारा सामना यह नहीं कर पाएगा। उसके बाद वहाँ पे ली ऑर्डर देता है कि तुम सब अपने अपने बंदूक को तान लो और इसे एक ही बार में खत्म कर दो क्योंकि यह एक ही है और इसे मारना बहुत ही आसान होगा हमारे लिए। तभी हम सब देखते हैं कि सोल्जर के स्कोप में दिखाया जाता है हम लोगों को कि एक ही म्यूटेंट सामने में रहता है, वो अपने पीठ पे बहुत ही बड़ा बैग टांग कर रखता है। और यह चैप्टर हो गया खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना क्योंकि तुम लोगों के लिए इतना बड़ा बनाया हूँ।